कार्रवाई नहीं हुई। बल्कि आपके खिलाफ ही फर्जी मुकदमा में वो है क्या कहते हैं उमा शंकर यादव जी एसआई जो थे, उन्होंने फर्जी मुकदमा हमारे ऊपर लिखवा दिया है। विवेचक कौन है उसके? विवेचक भी उन्हीं को बना दिया गया है कि इनकी बचत में और क्या कहते हैं कि अपनी बचत में वो कुछ भी कर सके, हमारे खिलाफ कुछ भी लिख सकते हैं वो। अच्छा, तो ये जो इन्होंने लोधीगंज की घटना दिखाई है, हाँ। तो क्या आपके चाचा का यहाँ आवास है? ऐसा कोई एक प्लाट तक दर्ज नहीं है सर। अगर होगा भी तो इन बीचों में भी 2-4 दिनों में इन्होंने खरीदा हो तो बात दूसरी है, नहीं इनका एक कुछ नहीं है, ना एक किराए पर रहे हैं। अगर स्थायी और अस्थायी दोनों पता लोधीगंज बताया, इनके आधार बिजली का बिल अगर दोनों चीज़ें दिखाई गई तो इनसे मांगी जाए। आपका मानना है कि फर्जी पते पर जी हम इनका अगर हमने घटना की तो हम इनका घर तक नहीं जानते कहाँ पर घटना हुई है। आपके पिता के अपहरण की जब घटना हुई तो आपने 112 को फोन किया था? जी हमने किया था, उसी टाइम में थाने से जाने के बाद तुरंत फोन किया था। जब यहाँ पर ये लोग घटना दिखा रहे हैं 15 तारीख को, तो क्या यहाँ 112 गई थी? जी नहीं गई। क्या पुलिस ने घटना स्थल पता नहीं सर किस आधार पर इन्होंने घटना को हम ये FIR लिखा है। क्या पुलिस ने जांच किया घटना स्थल? कोई हम तो जी ये एसआई साहब से पूछा जाए कि मुकदमा लिखा है आपने, आप वहाँ जांच किए, ये घटना कहाँ हुई, उनसे पूछा जाए चीज, क्योंकि हमें तो मालूम नहीं, हम लोग तो गए नहीं वहाँ पे। किसके मारपीट है, क्या मामला दिखाया उन्होंने? वहाँ हमारे उनके चाचा, एक लड़के को नितिन को, और चाचा ने बयान किया ये चीज़ मुकदमे में कि हम आपका क्या कहते हैं हम आपका मुकदमा जो लिखे हैं, हमारे लड़के के ऊपर मार धाड़ किए हैं ये लोग, और हमको कट्टा सलाह लेके हमारे पिताजी को भी दिखाया उसमें। पिताजी हमारे बड़े हैं 74 साल के, उसके इस उम्र में वो इनके ऊपर चढ़ाई करने जाएंगे। इस घटना के बाद पिताजी की तबीयत खराब हुई आप? जी सर हमारे ये हमारे पिताजी घटना 20 तारीख को ख़राब हुई है सर, हल्का सा सीने में पेन हुआ है, दूसरे दिन कुछ ज़्यादा बढ़ गया तो हम लेके सदर हॉस्पिटल गए, इसका हमारे पास रिफ़र भी है कार्डियोलॉजी के लिए, उन्होंने कार्डियोलॉजी भेजा। जब हमने वहाँ लेके गए तो पूरी जांचें हुई दिन भर, तो डॉक्टर ने बताया कि चिंता करने की विशेष बात नहीं है, इतनी दवाएँ 1 महीने की आप खाइए और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि अगली बार आओ 1 महीने बाद, फिर देखते हैं क्या होता है, क्या दिक्कतें हैं, हम बात करके बताएंगे, फिर देखते हैं। अभी पिताजी कैसे हैं? अभी स्वास्थ्य तो सर दवा चल रही है, आराम है, ठीक है। विशेष डॉक्टर साहब ने भी बोला था ज़्यादा घबराने की बात नहीं है और इनको अब टेंशन नहीं देना किसी प्रकार की। पुलिस की कार्यवाही से आप नाखुश हैं? जी सर, अब मुकदमा जिसके ऊपर घटना घटी हो उसी के ऊपर मुकदमा भी लिख दिया जाए अपनी बचत के लिए, तो सर ये नाइंसाफ़ी है। आप क्या कहना चाहेंगे? हमें इंसाफ मिलना चाहिए इस मामले में। आप कप्तान साहब से मिले? कप्तान साहब से हमारी माताजी मिली हैं सर, उनको भी प्रार्थना पत्र दिया गया है और DM साहब को भी प्रार्थना पत्र दिया गया है माताजी के द्वारा। कोई कार्रवाई नहीं की गई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। अभी CO मैडम मिले तो क्या आश्वासन दिया आपको? उनके विभाग के द्वारा आश्वासन दिया गया कि आप चिंता न करें, हम निष्पक्ष जाँच करवा कर ये जितने भी लोग हैं, चाहे प्रशासन के हों चाहे तुम्हारे परिवार के हों, सब पर कार्यवाही करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा आशीष नाम। कहाँ के रहने वाले? ख्वाजकीपुर सिमरैया। क्या नाम है आपका? आशीष कुमार। हाँ, आज आप फतेहपुर आए हैं, क्या प्रकरण है? जी सर, हमारा 16 तारीख को हमारे पिताजी का अपहरण हुआ था। किन लोगों द्वारा किया? ये यहाँ कोतवाली फतेहपुर से कांस्टेबल और एक एसआई साहब थे, इन्हीं के द्वारा हुआ था और हमारे परिवार के लोगों ने, परिवार के चाचा के लड़के 3 और उनके साथ 1-2 लोग और अज्ञात, जिनको हम जानते नहीं, एक को जानते हैं, उसमें हर्षित सोनी नाम है उसका। तो ये क्या कहते हैं हमारे पिताजी का अपहरण किए थे, उसी मामले में हम लोग आज सीओ साहब ने कल फ़ोन करके आज हमें बुलाया यहाँ पे। हमने महिला आयोग को एप्लीकेशन दिया था, जब हमने मुकदमा लिखवाने की कोशिश की तो नहीं लिखा गया। महिला आयोग कई विभागों को हमने एप्लीकेशन दिया तो मुकदमा नहीं लिखा गया, तो उस विषय में आज हमको यहाँ बयान के लिए बुलाया गया कि आखिर क्या दिक्कतें हैं आपको। तो बयान हुए? जी हुए बयान। अच्छा, तो कहाँ CO साहब को दिया बयान? जी CO साहब को बयान दिया हमने पूरा। हाँ, जो अपहरण का सर थरियाँव सर्कल, जो हमारे थरियाँव सर्कल की CO हैं प्रगति यादव मैम, तो उन्हीं को हमने बयान दिए, उन्हीं के अंडर में। और बयान में हमने दिया है कि जो हमारे साथ जो घटना घटी है उस घटना के सापेक्ष पूरा सब कुछ CO साहब को दर्शाया गया है, लिखित में दिया गया है अपहरण का। और हमने जो एप्लीकेशन दिया है विभागों को, मुख्यमंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री जी को, IG साहब को, कप्तान साहब को, DM साहब को, जो हमने दिया एप्लीकेशन महिला आयोग को कि हमारा जो हमारे साथ घटना घटी, हमारा मुकदमा उनके खिलाफ नहीं लिखा गया। अभी कोई नहीं सुना, हमारा किसी ने नहीं सुनी, न जिले से ऊपर तक किसी ने नहीं सुना, उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं लिखा गया। और पुलिस की ऐसी घिनौनी जो हरकत की है, इसको अपनी बचत के लिए हमारे खिलाफ खुद ही मुकदमा लिख दिया गया। आपके खिलाफ? हमारे पिताजी, हम तीनों भाइयों के खिलाफ,
कि हम हमारे ऊपर कट्टे लेकर मार धाड़ का ये सब ऐसा हमारे कहाँ पर कट्टा ऊपर लेके ये घटना साहब कहाँ पर हमें खुद दिखाया? हमें घटना दिखाया अज्ञात मुकदमा लिखने के लिए उनका फर्जी पता बताया गया लोधीगंज ना उनका वहाँ पे। हाँ जी जी, उनका ना कोई घर है ना आवास है ना किराए से रहते हैं। उस दिन आप लोग कहाँ थे जिस समय घटना दिखाई गई है? हमारे दो भाई बड़े वाले हमारे दोनों भाई थरियाओं में हमारे घर पे थे, थरियाओं घर पे। मैं और मेरे पिताजी सिमरैया रहे अपने गांव में। मैं और मेरे पिताजी खेती करते हैं। कोई मेरे प्रमाण है आपके पास गांव में रहने का और इनका गांव में रहने का प्रमाण ये है कि हम गांव के लोगों से पूछा भी जा सकता है। वहाँ पे कैमरे पंचायत घर के अगर चल रहे होंगे तो हमारे घर के पास पंचायत घर बना हुआ उसके घर के कैमरों में आपका रिकॉर्डिंग हम और पिताजी वहाँ रिकॉर्ड हो सकते हैं। और हमारे दोनों भाइयों का जो कैमरा वो रिकॉर्डिंग हमारे घर के कैमरे में, थरियाओं के कैमरे लगे हैं जी। एक कैमरा हमारा लगा हुआ है जी जी। तो उस पर क्या रिकॉर्डिंग है? जी हाँ, रिकॉर्डिंग है ऐसी। किस तारीख की घटना दिखाई है? ये इन्होंने बैक डेट में एप्लीकेशन लिया हमारे ऊपर मुकदमा लिखने के। 16 तारीख की हमारी अपहरण की घटना थी। इन्होंने बैक डेट में 15 तारीख को उनका एप्लीकेशन लेके 21 तारीख को हमारे ऊपर मुकदमा लिख दिया। अच्छा, किन धाराओं में मुकदमा धारा हमारा कुछ पारिवारिक पैसे का लेन देन है तो वो पूरा लेन देन हमारे ऊपर थोप रहे हैं हमारे घर के। अच्छा। जो हमने दिया है उस पैसे को फर्जी बता रहा है। अपना डायरी मेंटेन करके अपना पैसा हमारा पैसा अपना बता के हमारे ऊपर मुकदमा लिखवाने की क्या उस डायरी पे कोई सिग्नेचर है? जी हमारे कोई साइन नहीं किसी के, कोई लेन देन नहीं किसी प्रकार। सब अगर है भी तो फर्जी है इनका सब कुछ बनाया हुआ। तो अभी आप सीओ साहिबा को आपने दिया है बयान, तो जी क्या कहा उन्होंने? बयान में उन्होंने ये कहा कि हमारा जो मुकदमा नहीं हमारे खिलाफ जो हमारा मुकदमा नहीं लिखा गया उनके ऊपर, तो हम चाहते हैं कि हमारा मुकदमा लिखा जाए और हमारे उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाए और ऐसी दोबारा घटना न हो। इसके लिए हमें सुरक्षा की दृष्टि से कुछ न्याय मिलना चाहिए। जिले के आला अधिकारियों ने किसी ने अब तक कार्रवाई नहीं की? अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। बल्कि आपके खिलाफ ही फर्जी मुकदमा हमें वो है क्या कहते हैं उमा शंकर यादव जी एसआई जो थे उन्होंने फर्जी मुकदमा हमारे ऊपर लिखवा दिया है। विवेचक कौन है उसके? विवेचक भी उन्हीं को बना दिया गया है कि इनकी बचत में और क्या कहते हैं कि अपनी बचत में वो कुछ भी कर सके, हमारे खिलाफ कुछ भी लिख सकते हैं वो। अच्छा, तो ये जो इन्होंने लोधीगंज की घटना दिखाई है, हाँ। तो क्या आपके चाचा का यहाँ आवास है? ऐसा कोई एक प्लाट तक दर्ज नहीं है सर। अगर होगा भी तो इन बीचों में भी 2-4 दिनों में इन्होंने खरीदा हो तो बात दूसरी है। नहीं, इनका एक कुछ नहीं है ना, ये किराए पर रहे हैं। अगर घटना स्थायी और अस्थायी दोनों पता लोधीगंज बताया। इनके आधार बिजली का बिल अगर दोनों चीज़ें दिखाई गई तो इनसे मांगी जाए। आपका मानना है कि फर्जी पते पर जी हम इनका अगर हमने घटना की तो हम इनका घर तक नहीं जानते कहाँ पर घटना हुई है। आपके पिता के अपहरण की जब घटना हुई तो आपने 112 को फोन किया था? जी हमने किया था उसी टाइम में थाने से जाने के बाद तुरंत फोन किया था। जब यहाँ पर ये लोग घटना दिखा रहे हैं 15 तारीख को, तो क्या यहाँ 112 गई थी? जी नहीं गई। क्या पुलिस ने घटना स्थल पता नहीं सर किस आधार पर इन्होंने घटना को ये FIR लिखा है। क्या पुलिस ने जांच किया घटना स्थल? कोई हम तो जी ये एसआई साहब से पूछा जाए कि मुकदमा लिखा आपने, आप वहाँ जांच किए, ये घटना कहाँ हुई, उनसे पूछा जाए चीज, क्योंकि हमें तो मालूम नहीं, हम लोग तो गए नहीं वहाँ पे। किसके मारपीट है, क्या मामला दिखाया उन्होंने? हमारे उनके चाचा एक लड़के को नितिन को, और चाचा ने बयान किया ये चीज़ मुकदमे में कि हम आपका क्या कहते हैं हम आपका मुकदमा जो लिखे हैं, हमारे लड़के के ऊपर मार धाड़ किए हैं ये लोग और हमको कट्टा सलाह लेके हमारे पिताजी को भी दिखाया। उसमें पिताजी हमारे बड़े हैं 74 साल के, उसके इस उम्र में वो इनके ऊपर चढ़ाई करने जाएंगे। इस घटना के बाद पिताजी की तबीयत खराब हुई आप? जी सर हमारे ये हमारे पिताजी घटना 20 तारीख को ख़राब हुई है सर। हल्का सा सीने में पेन हुआ है, दूसरे दिन कुछ ज़्यादा बढ़ गया तो हम लेके सदर हॉस्पिटल गए। इसका हमारे पास रिफ़र भी है कार्डियोलॉजी के लिए। उन्होंने कार्डियोलॉजी भेजा, जब हमने वहाँ लेके गए तो पूरी जांचें हुई दिन भर, तो डॉक्टर ने बताया कि चिंता करने की विशेष बात नहीं है, इतनी दवाएँ 1 महीने की आप खाइए और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि अगली बार आओ 1 महीने बाद, फिर देखते हैं क्या होता है, क्या दिक्कतें हैं, हम बात करके बताएंगे, फिर देखते हैं। अभी पिताजी कैसे हैं? अभी स्वास्थ्य तो सर दवा चल रही है, आराम है, ठीक है। विशेष डॉक्टर साहब ने भी बोला था ज़्यादा घबराने की बात नहीं है और इनको अब टेंशन नहीं देना किसी प्रकार की। पुलिस की कार्यवाही से आप नाखुश हैं? जी सर, अब मुकदमा जिसके ऊपर घटना घटी हो उसी के ऊपर मुकदमा भी लिख दिया जाए अपनी बचत के लिए, तो सर ये नाइंसाफ़ी है। आप क्या कहना चाहेंगे? हम सर हमें इंसाफ मिलना चाहिए इस मामले में। आप कप्तान साहब से मिले? कप्तान साहब से हमारी माताजी मिली हैं सर, उनको भी प्रार्थना पत्र दिया गया है और DM साहब को भी प्रार्थना पत्र दिया गया है माताजी के द्वारा। कोई कार्यवाही नहीं की गई? अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई सर। अभी CO मैडम मिले तो क्या आश्वासन दिया आपको? उनके विभाग के द्वारा आश्वासन दिया गया कि आप चिंता न करें, हम निष्पक्ष जाँच करवा कर ये जितने भी लोग हैं, चाहे प्रशासन के हों चाहे तुम्हारे परिवार के हों, सब पर
कार्यवाही करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा आशीष नाम। कहाँ के रहने वाले? ख्वाजकीपुर सिमरैया।